अयोध्या में कैब मालिक अजीत गुप्ता की हत्या का खुलासा। कैब मालिक 13 महीने से रहस्यमयी तरीके से लापता थे। अजीत गुप्ता कोतवाली नगर क्षेत्र अयोध्या के निवासी थे। अपराधियों ने कैब लूटने की नीयत से अजीत गुप्ता से कैब बुक कराई थी। गोरखपुर थाना कैबियरगंज के क्षेत्र में अजीत गुप्ता की हत्या की गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने गले की चैन और अंगूठी और कैब लूट ली थी। शव को बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के थाना सकरा क्षेत्र में फेंक दिया गया था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शव को अज्ञात मानकर बरामद किया और 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करा दिया। अपराधियों ने कैब को बिहार के दरभंगा जिले में लवारिस हालत में छोड़ दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। 23 नवंबर 2024 को अजीत गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता ने अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अनुसार हत्या में 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें 4 गिरफ्तार और 1 पहले से ही जेल में बंद है। महत्वपूर्ण खुलासे के संबंध में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बेसिकली वर्ष 2024 के नवंबर महीने में 20 नवंबर को एक अजीत गुप्ता नाम के व्यक्ति, जो कि एक कैब ड्राइवर और कैब ओनर भी थे, उनकी मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, जिसको कि थाना कोतवाली अयोध्या में दर्ज किया गया था। उनकी पत्नी द्वारा ये सूचना दी गई थी। उनके ढूंढने के काफी प्रयास किए गए और फिर जनवरी 2025 में इस घटना के संबंध में एक अभियोग कोतवाली अयोध्या पर दर्ज किया गया। तब से लेकर अब तक हमारी थाने की टीम, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम इस घटना को वर्कआउट कर रही थी। एक तथ्य संज्ञान में आया था कि अयोध्या के ही कुछ लोगों द्वारा उनकी कैब बिहार जाने के लिए बुक की गई थी। वो लोग इसमें गए भी थे, परंतु उसके बाद से ही जो मृतक हैं या जो उस समय पर अजीत गुप्ता जो थे, उसके बाद ही मिसिंग हो गए थे। पुनः इस अभियोग की समीक्षा हमारे लेवल पर की गई और टीम्स को सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, टोल के माध्यम से इस घटना को वर्कआउट करने का टास्क दिया गया। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। बेसिकली इस घटना में टोटल 5 लोग शामिल हैं। इनको उस तारीख को बिहार जाने के लिए कैब बुक की जाती है और इससे पहले कि इनकी प्लानिंग इनकी गाड़ी लूटने की थी। रास्ते में, बिहार के रास्ते में थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर में इस व्यक्ति की कार लूटने के प्रयास में हत्या कर दी जाती है और गाड़ी और डेड बॉडी को आगे बिहार जनपद मुजफ्फरपुर में ले जाया जाता है। वहां पर बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और फिर आगे दरभंगा जनपद में, जहां का कि एक अभियुक्त बलराम झा रहने वाला है, वहां पर गाड़ी को भी डिस्पोज किया जाता है। इस घटना कारित करने के कुल 4 अभियुक्तों को आज अरेस्ट किया गया है और 5वां, जो कि इस घटना का प्लानर भी है, मास्टरमाइंड भी है, जिसका कि नाम अनमोल मिश्रा है, वो इस समय पर पिछले कुछ दिनों से जनपद अयोध्या के ही थाना कोतवाली नगर से एक मुकदमे में जेल में निरुद्ध है। उसको भी इसका मुलजिम बनाया जा रहा है। इस घटना के संबंधित जो गाड़ी थी वो रिकवर कर ली गई है, जो कि अजीत गुप्ता जी जिसके ओनर थे, वो गाड़ी रिकवर कर ली गई है। इसके साथ ही जनपद मुजफ्फरपुर से संबंध में संपर्क किया गया तो वहां से ये कंफर्मेशन आई है कि उस पर्टिकुलर डेट को एक डेड बॉडी वहां पर रिकवर हुई थी। प्रक्रिया को अपनाते हुए 72 घंटे बाद उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और फिर वहां पर अज्ञात में एक हत्या का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा वहां पर जो भी कार्रवाई हुई थी उसको देख करके उनकी डेड बॉडी की पहचान की गई है फोटो वगैरह के माध्यम से, जिसकी आगे भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उनके ही पूछताछ में इन व्यक्तियों के नाम भी सामने आए थे, जिनका की नाम की बढ़ोतरी हुई है। इन चारों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य भी जो बिलोंगिंग्स थी उनकी, कुछ उनके इम्पोर्टेंट पर्सनल जो चीजें थी वो भी इनके पास से रिकवर हुई हैं और पूछताछ में इन्होंने इस पूरी घटना किए जाने को कबूला है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को, इस केस को वर्कआउट करने में हमारी एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम ने अथक मेहनत की है, जिसको देखते हुए प्रोत्साहन के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि का रिवॉर्ड पूरी टीम को घोषित किया गया।